सियासी इंतकाम और जाती मफाद के तहत ये दोनों शख्सियात ऐसे दहशतगर्दों को लापता अफराद के बयानिए में फिट करने की मुहिम चला रही हैं। ये वही ईमान मिजारी हैं जो हमेशा BLA और दीगर अलहदगी पसंद अनासर के प्रोपेगेंडे को। ये हकीकत सब पर आया है कि बलूचिस्तान के अवाम खुद दहशतगर्दों से नाला है। आम लोग अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, मगर जब कुछ सियासी चेहरे और प्रोपेगेंडा मशीनरी दहशतगर्दों को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं तो ये बराह रास्त अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ अमल है। इन प्रोपेगेंडा कारों को ये याद रखना चाहिए कि तारीख को बदला नहीं जा सकता। शोहदा के खून और अवाम की कुर्बानियों को प्रोपेगेंडे के जरिए मिटाया नहीं जा सकता। दहशतगर्द दहशतगर्द ही रहते हैं, ख्वाह वो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हो या किसी कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी। बलूचिस्तान में जारी शोरश और दहशतगर्दी के मुख्तलिफ पहलू हैं, मगर सबसे संगीन पहलू वो है जिसे प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए आम तलबा तहरीक या इंसानी हकूक की जदोजहद के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाती है। इस खेल के असल किरदार कभी यूनिवर्सिटी की दीवारों के अंदर छुपते हैं, कभी इंसानी हकूक के नारों में और कभी सियासत के पर्दे के पीछे। साल 2020 में 2 दहशतगर्द एहसान और शहदाद सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों मारे गए। बाद अज़ां बलोच लिबरेशन आर्मी ने न सिर्फ इन दोनों की हलाकत को तस्लीम किया बल्कि खुलेआम इनकी रुकनीत का एतराफ भी किया। ये वही BLA है जिसे पाकिस्तान दुश्मन ताकतें खसूसन फितनतुल हिंद बतौर प्रॉक्सी जंग हथियार इस्तेमाल करती है। दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक बराह रास्त कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से था। ये हकीकत आज भी दस्तावेजी शक्ल में मौजूद है जिसे कोई झुटला नहीं सकता, मगर अलमिया ये है कि इन्हीं हकाइक को सियासत और प्रोपेगेंडा के नाम पर तोड़ मरोड़ कर अवाम के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। आज जब ये वाकयात तारीख का हिस्सा है, शीरी मिजारी और इनकी बेटी ईमान मिजारी इन्हें बदलने की नाकाम कोशिश कर रही है। सियासी इंतकाम और जाती मफाद के तहत ये दोनों शख्सियात ऐसे दहशतगर्दों को लापता अफराद के बयानिए में फिट करने की मुहिम चला रही हैं। ये वही ईमान मिजारी हैं जो हमेशा BLA और दीगर अलहदगी पसंद अनासर के प्रोपेगेंडे को इंसानी हकूक के लिबादे में ढक कर फैलाने में पेश रही हैं। ये तर्ज़े अमल न सिर्फ हकाइक को मस्क करने की कोशिश है बल्कि दर हकीकत दहशतगर्दी को सफेद करने और BLA के बयानिए को ताकत देने के मुतरादिफ है। शहदाद, जिसने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के शोबे में मास्टर्स किया था, बाद अज़ां पाकिस्तान स्टडीज में MPhil भी कर रहा था। बज़ाहिर एक तालीमी करियर रखने वाला ये शख्स दरपर्दा BLA का सरगर्म रुकन था। मजीद ये कि वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के नाम निहाद बलोच स्टूडेंट काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी भी रहा। यही काउंसिल दरअसल BLA की फ्रंट तंजीम के तौर पर काम कर रही थी, जहाँ नौजवान तलबा को मुतासिर करके दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल किया जाता था। एहसान बलोच भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म था जिसने जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। तालीम के नाम पर दाखिल होने वाला ये नौजवान भी रफ्ता रफ्ता दहशतगर्दी की जानिब माइल हुआ और आखिरकार BLA की सफों में शामिल होकर मुल्क दुश्मनी के एजेंडे का हिस्सा बन गया। ये महज 2 केसेस नहीं बल्कि इससे बढ़कर एक पूरा नेटवर्क है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जैसे अहम इदारे में BLA के सहूलतकारों ने न सिर्फ तंजीमी ढांचा खड़ा किया बल्कि प्रोपेगेंडा सेल्स भी बनाए जिनके जरिए लापता अफराद और रियासती जबर जैसे बयानिए को आगे बढ़ाया गया। तलबा को मुख्तलिफ बहानों से इस्तेमाल करके इनके जहनों में नफरत भरी जाती और फिर इन्हें बलूचिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स का हिस्सा बना दिया जाता। जब भी कोई दहशतगर्द मारा जाता है या गिरफ्तार होता है तो एक खास मकतबा फिक्र फौरन मैदान में आ जाता है। ये तबका ऐसे अफराद को मासूम तलबा और कारकुन बनाकर पेश करता है। असल मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी को सफेद करना होता है और अवाम को गुमराह करना। ईमान मिजारी और इस जैसे दूसरे प्रोपेगेंडा कारिंदे इन्हीं हरबों के जरिए दहशतगर्दी को इंसानी हकूक का मसला बनाने की कोशिश करते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या इंसानी हकूक की जद्दोजहद में मासूम अवाम को बमों से उड़ाना, बच्चों को अगवा करना और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले करना शामिल है? ये हकीकत सब पर आया है कि बलूचिस्तान के अवाम खुद दहशतगर्दों से नाला है। आम लोग अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, मगर जब कुछ सियासी चेहरे और प्रोपेगेंडा मशीनरी दहशतगर्दों को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं तो ये बराह रास्त अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ अमल है। एहसान और शहदाद की मिसालें साबित करती हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जैसे इदारे किस तरह दहशतगर्दी के बीज बोने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आज जब कोई इन हकाइक को छुटलाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो दहशतगर्दों को बचाने और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में शरीक है। इन प्रोपेगेंडा कारों को ये याद रखना चाहिए कि तारीख को बदला नहीं जा सकता। शोहदा के खून और अवाम की कुर्बानियों को प्रोपेगेंडे के जरिए मिटाया नहीं जा सकता। दहशतगर्द दहशतगर्द ही रहते हैं, ख्वाह वो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हो या किसी कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि वो इन प्रोपेगेंडा चेहरों को पहचाने जो इंसानी हकूक के नाम पर दरअसल दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। असल जंग सिर्फ हथियारों से नहीं
नहीं बल्कि बयानिए की सतह पर भी लड़नी है। अगर हमने प्रोपेगेंडा को चैलेंज ना किया तो दहशतगर्दी के बीज फिर से बोए जाने लगेंगे। हकाइक यही है कि एहसान और शहदाद जैसे दहशतगर्द कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी से निकलकर BLA के एजेंडे में शामिल हुए और रियासत के खिलाफ हथियार उठाए। इन्हें मासूम या गुमशुदा करार देना तारीख से गद्दारी और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही है। हकीकत यह है कि प्रोपेगेंडा वक्त के साथ टूटता है मगर सच हमेशा कायम रहता है।